माता पिता की कीमत। शाम का समय था। घर के बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे और अंदर बैठक में रमेश जी अपनी पुरानी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनकी उम्र करीब 60 साल हो चुकी थी। बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे की झुर्रियों में जीवन का लंबा संघर्ष साफ दिखाई देता था। उनकी पत्नी सुशीला रसोई में खाना बना रही थी। घर छोटा था लेकिन सुकून भरा था। रमेश जी का एक ही बेटा था, अंकित, जिसे उन्होंने बहुत मुश्किलों में पढ़ाया था। कभी खुद नए कपड़े नहीं खरीदे, कभी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं की, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी। आज वही अंकित एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और शहर में रहता था। कई महीनों बाद वह आज अपने घर आने वाला था। सुशीला बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। पता नहीं बेटा कब तक आएगा। रमेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे आ जाएगा, अभी तो ऑफिस से निकला होगा। करीब 1 घंटे बाद घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। गली के बच्चे भी हैरानी से उसे देखने लगे। अंकित कार से उतरा और फोन पर किसी से बात करते हुए घर के अंदर आया। माँ उसे देखते ही खुश हो गई और दौड़कर उसके पास आई। बेटा आ गया, अंकित ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, हाँ माँ, बस 2 दिन के लिए आया हूँ, फिर वापस जाना है। रमेश जी भी धीरे धीरे उठकर उसके पास आए और बोले, कैसा है बेटा? ठीक हूँ पापा। सब लोग बैठकर बातें करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद अंकित की नज़र अचानक अपने पिता की चप्पलों पर पड़ी। वो पुरानी और घिसी हुई थी। अंकित ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पापा, आप अभी तक ये पुरानी चप्पल पहनते हो? इतनी खराब लग रही है। रमेश जी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, अभी तो चल रही है, नई क्यों लूं? अंकित ने हल्के ताने वाले अंदाज में कहा, अब जमाना बदल गया है पापा, लोग क्या सोचेंगे? ये बात सुनकर सुशीला चुप हो गई। रमेश जी ने भी बस मुस्कुराकर बात टाल दी। अगले दिन अंकित अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर चला गया। घर में सिर्फ रमेश जी और सुशीला ही थे। सुशीला ने धीरे से कहा, सुनिए जी, कल बाजार चलकर नई चप्पल ले लीजिए। रमेश जी बोले, अरे रहने दो, अभी ठीक है। पर सुशीला समझ रही थी कि बेटे की बात उन्हें कहीं ना कहीं चुभ गई है। शाम को जब अंकित वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता बाहर आंगन में बैठे पुराने जूते ठीक कर रहे थे। वो थोड़ा झुंझला कर बोला, पापा, आप भी ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों में क्यों लगे रहते हो? तभी गली का एक बुजुर्ग पड़ोसी वहाँ आया और अंकित को देखकर बोला, बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने तुम्हें पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है? अंकित थोड़ा चौंक गया। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब तुम कॉलेज में थे ना, तब तुम्हारे पापा रोज 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर काम पर जाते थे, सिर्फ इसलिए कि बस का किराया बचा सके, ताकि तुम्हारी फीस बढ़ सके। अंकित के चेहरे का रंग बदल गया। वो चुपचाप अपने पिता की तरफ देखने लगा। उसने पहली बार ध्यान से देखा कि उनके हाथों की नसें उभरी हुई थी और हथेलियां मेहनत से कठोर हो चुकी थी। उसी रात अंकित चुपचाप बाजार गया और एक अच्छा सा जूता और चप्पल खरीद लाया। जब वह घर लौटा तो उसने वो पैकेट अपने पिता के सामने रख दिया। रमेश जी हैरानी से बोले, ये क्या है? अंकित की आंखें भर आई। वह धीरे से बोला, पापा, ये आपके लिए है और सॉरी। रमेश जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हमें चीज़ों की नहीं, बस तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। उस दिन पहली बार अंकित को समझ आया कि माता पिता की असली कीमत तब समझ आती है जब हम उनके त्याग को देखना
सीख जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।